इस श्लोक का दर्शन करेंगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सोता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। लगता तो यह है कि आपको इस श्लोक ही सुनाता रहा, लेकिन इस श्लोक का भाव नहीं बताएंगे तो कुछ लोग तो धीरे से निकल लेंगे, क्योंकि इतना आनंद इस श्लोक में आता है। प्रश्न कितना अच्छा है, ये प्रश्न हमारा और आपका भी ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं? शुरुआत कितनी अच्छी है। आ शब्द से शुरुआत हुआ, अज्ञान। हमारा आपका सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान। बड़ी समस्या है, इसे समझना भी बड़ा कठिन। आंख एक एक कचड़े को बताती है, यहां ये लगा है, यहां ये लगा है, ये यहां लगा, लेकिन खुद अगर कचड़ा पड़ जाए तो बताइए। ये नासिका सब सुगंध ले लेकर बताती है, लेकिन खुद की दुर्गंधी कभी बताती है? क्या गजब का खेल है, देखिए। तो पहला शुभारंभ आकार से किया गया, ध्यान रखिएगा। हम लोग दो पर बहुत आगे हैं। आ का प्रयोग क्यों किया? अज्ञान शब्द क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि हम लोग आए हुए हैं। आप लोग काहे के लिए आए हैं? अरे भैया, वही अज्ञान को मिटाने के लिए आए हुए हैं। अज्ञान रूपी एक तिमिर आपके अगल बगल बैठ गया है, कोयले के समान, चारों तरफ कोयला। उसी कांच में, दर्पण में यदि कोयला रह जाए तो कुछ दिखाई देगा? बताइए। और वही दर्पण को साफ कर दीजिए तो आपका प्रतिबिंब आहा एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। हमारी और आपकी भी स्थिति वही हो गई। ये मन रूपी दर्पण में एक कोयला रह गया, कालिक रह गया, इसलिए कर दिया ज्ञान। कौन सी कालिक? अरे वो ऐसे तो बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर हम लोग लगा लेते हैं, हाँ बढ़िया बन जाते हैं। ये वाली में बात नहीं कर रहा हूं, जो अंदर लग गई है अज्ञान रूपी, अबोध रूपी, इसको हटा दे। इसी के लिए आप आए हुए हैं। अज्ञान हट जाए, आ हटना है, और फिर ज्ञान तो है ही। बुद्धि शुद्ध हो जाए, कुतर्क बुद्धि चली जाए। पहला सूत्र आचरण, ध्यान रखिएगा। क्या गजब का सूत्र दिया, आचरण। अब फिर उच्चारण, आज उल्टा हो गया। आचरण है कि नहीं, उच्चारण पहले। हे मेरे भैया, पहले आ फिर उ। ये वर्णमाला का दर्शन करें तो बहुत कुछ कह रहा है, समझने के लिए पर्याप्त। आ माने आचरण। आज हमारा आचरण ही बिगड़ गया। फिर उसके बाद आएगा उच्चारण। तो आचरण शुद्ध कैसे होगा? जब अज्ञान जाएगा। अज्ञान भरा है तो आचरण शुद्ध होगा कभी? बताइए। इसलिए यहां कह दिया गया अज्ञान ध्वांत विध्वंस। थोड़ा नहीं, पूरा एकदम कालिक हो गया है, एक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मोतियाबिंद की तरह लग गया महाराज। इसको आप हटाइए। तो किससे हटाएं? तो कह रहे कोटि सूर्य संप्रभा। ज्ञान वो प्रकाश है कि सब कुछ हटा सकता। कोई व्यक्ति बहुत गरीब, बहुत मेहनत करके अच्छी पढ़ाई लिखाई की, लीजिए एक बड़े उद्योग में पहुंच गया, बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, तो क्या गरीबी रहेगी? गरीबी चली जाएगी। तो मूल है अज्ञान को हटाना। यहां वही प्रश्न किया गया कि कोटि सूर्य संप्रभा महाराज, इसको क्या कौन हटा सकता है? कोटि सूर्य के समान आपका ज्ञान। दूसरी बात, वक्ता के प्रति यहां समर्पण व्यक्त भी किया गया। कोटि, कोटि का मतलब समझते हैं आप लोग? कोटि माने करोड़ सूर्य। एक सूर्य नहीं, अरे भाई सूर्य भगवान आएंगे, बाहर का अंधकार मिटा देंगे।
रात हुई फिर सुबह हुआ, लेकिन अंदर का अंधकार कौन मिटाएगा? ज्ञान रूपी सूर्य।